हेलो ट्रेडर्स। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, सेम वे आज प्ले आउट हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। मैंने आपको कल ही बताया था कि ब्रेंट क्रूड इज मूविंग अप। कल $106 था और आज ये बढ़ते बढ़ते 110 पे आया है। और मैंने बोला था आपको कि जब भी क्रूड बढ़ता है इक्विटीज से प्रेशर आता है। उसी तरह से प्ले आउट हुआ। निफ्टी ओपन होते ही डाउनफॉल। 5 मिनट पे देखो आप, ओपन होते ही डाउनफॉल। तो ये डाउनफॉल, ये ज़्यादा गैप डाउन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं देख रहा था इन डेटा 23,000 पे एक 1 CR प्लस 1 करोड़ के ऊपर पुट राइटिंग थी। और जो भी प्लेयर वहां पे इतनी बड़ी पुट राइटिंग करके गया था वो अपनी पोजीशंस लॉस में कभी नहीं ओपन करवा देगा। इसीलिए जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ 23,000 की पुट राइटिंग एग्जिट हो गई, वो अनवाइंड हो गई। और उसके बाद यू विल सी अ डाउनफॉल। सेम तरह से प्ले आउट हुआ। आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि समथिंग इज फिशी। मुझे कुछ दिख रहा है जो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से डाउ जोन नीचे था, गिफ्ट निफ्टी उतना नीचे नहीं था। तभी मुझे समझ में आया कि ये मार्केट टाइम में मार्केट को नीचे लाएंगे, सो दैट बिग प्लेयर कैन एग्जिट देयर पुट राइटिंग पोजीशंस। उसी तरह प्ले आउट हुआ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम था। और बहुत से लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी फाइनेंशियल ईयर एंड है और जो भी म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों का SIP होता है, वो मेक श्योर करेंगी कि मार्केट को पुल करके रखे ऊपर, सो दैट दे कैन शो सम रिजल्ट, शो सम रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर पीपल जिनके लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं उनके पोर्टफोलियो में उनको प्रॉफिट दिखाने के लिए, इवन 2% 3% प्रॉफिट दिखाने के लिए हो सकता है वो मार्केट को पुल करे। इस तरह के डिस्कशंस मैं सुन रहा था और मुझे ये चीज समझ में आ गई कि हमेशा मार्केट इस तरह से काम नहीं करेगा। आप जैसा सोचते हो उसके कंप्लीट अपोजिट काम करके वो सिलेबस चेंज कर देता है। और सिलेबस चेंज हुआ है एक ही चीज की वजह से, और वो चीज है ब्रेंट क्रूड, विच इज अगेन द प्रॉब्लम। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मार्क कीजिए अप्रैल में जो भी अभी क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, दीज आर गोइंग टू हैम्पर। रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे फॉर मेनी ऑफ द स्टॉक्स, मेनी ऑफ द कंपनीज, क्योंकि ये ऊपर रहना उसकी कंपनीज के मार्जिन पे बहुत इम्पैक्ट होता है इससे। सो चलते हैं, डिस्कस करते हैं अभी लेवल्स ने आपको ध्यान रखिए। अभी अगर ये गैप डाउन हुआ यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अभी अगर ये 22,600 के आसपास ओपन होता है मंडे को, तो इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट मत कीजिए। ऑलवेज वेट फॉर अ पुल बैक। उसके बाद जब भी पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद आपको तब पोजीशंस क्रिएट करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से क्रूड अभी है, इक्विटी में प्रेशर रहेगा। हो सकता है 22,500 तो ब्रेक होगा ही। इफ अगर क्रूड 110 के ऊपर रहा तो 22,500 ब्रेक होगा, देन यू विल सी 22,000। बट अगेन कहीं पे भी शॉर्ट नहीं करना है। ऑलवेज वेट फॉर अ पुल बैक। पुल बैक में एंट्री करो, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्रेल करते टाइम बहुत टाइट कर देते हो स्टॉप लॉस को, और फिर आप एग्जिट होते हो, उसके बाद वो और नीचे जाता है। तो मेक श्योर कि आप ट्रेलिंग भी अच्छे से करो, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सको। कीप दैट इन माइंड। निफ्टी में वो था, बैंक निफ्टी में भी सेम। जहाँ पे भी ओपन होगा वहाँ से वेट फॉर अ पुल बैक। पुल बैक में आपको लेना है शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे गैप है, ये गैप
ये फिल होगा, अगेन इट विल कम टू 51,300. हो सकता है गैप डाउन ही ओपन हो मंडे को, कंसिडरिंग द सेंटिमेंट एंड क्रूड प्राइसेस. बट अगेन वेट एंड वॉच. 15 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद आप न्यू पोजीशंस क्रिएट करिए और मेक श्योर कि इन सब सिचुएशंस में, करंट सिनारियो में कोई भी पोजीशंस कैरी मत कीजिए, फंस सकते हो. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ लॉन्ग करके जाने वाले को डर नहीं होता बुरे न्यूज़ का. कभी कभी अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है और जो शॉर्ट में है वो ट्रैप हो सकता है. आइदर वेज इट्स पॉसिबल. चलते हैं कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं. स्टॉक्स में सीजी पावर लुकिंग गुड. सीजी पावर में यहाँ पे जिस तरह से क्लोजिंग आई है तो इसके लिए इमीडिएट एक सपोर्ट है 660 का. अगर ये ओपन होता है फ्लैट देन क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन, बट अगेन स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखिए और ट्रेल करिए. यहाँ पे अगर 660 से बाउंस ले रहा है देन एक बार एग्जिट कीजिए जो भी प्रॉफिट हुआ उससे, एंड देन अगेन पुल बैक में एंट्री कर सकते हो. और बेटर है कि आप 660 पे आने दीजिए, उसके बाद एक पुल बैक लेगा देन एंटर, और उसके बाद आपका टारगेट होगा 645. इसमें फ्यूचर में आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. सीजी पावर. श्रीराम फाइनेंस भी इंटरेस्टिंग है. जिस तरह से आज का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट क्लोजिंग 900 के पास है. अभी 900 अगर क्लोजिंग, अगर एक गैप डाउन होता है 900 के नीचे 898 के आसपास, तो ये एक बार 900 जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 885 एंड देन 870. तो ये दोनों टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो उसमें. तो याद रखिए श्रीराम फाइनेंस 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको इस कैंडल, इस प्राइस के नीचे 900 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद आपको लेना है टारगेट 885 एंड देन 870. इट्स अ गुड टारगेट अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हो. यूपीएल इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक. यूपीएल में एक ब्रेकडाउन हो चुका है आज और इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है 550 का, 560 550 इस रेंज में. बट अगेन कीपिंग दैट इन माइंड, ऑलवेज पोजीशंस ट्रेल करते चलिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, प्रॉफिट बुक करते चलिए. तो ध्यान रखिए इन स्टॉक्स पे. और निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल फॉर मंडे, देखते हैं मंडे कैसा रहता है. और कीप एन आई, क्रूड की प्राइस पे ध्यान रखिए. जिस तरह से बढ़ रहा है मुझे लगता है कि 115 टू 120 की रेंज में जा सकता है, और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है फॉर ओवरऑल मार्केट. इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हो सकता है पेट्रोल डीजल प्राइसेस कमिंग 10 to 15 डेज में बढ़ सकते हैं, because this is a very important component of every economy. क्रूड. तो ध्यान रखें इन लेवल्स पे. मिलते हैं मंडे को. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.